हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो गाइस मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइस यहाँ पे हम कर रहे हैं घटना चक्र की सामान्य भूगोल, जिसमें हम कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व का भूगोल। और इसमें चल रहा है हमारा चैप्टर 2 जो कि है पृथ्वी, और उसका पार्ट 3 हम करेंगे जो कि है विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री जो अक्षांश होता है, हम उसकी यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। चलिए पहले देख लेते हैं इंडेक्स की हमें क्या क्या पढ़ना है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, हम उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो गाइस चलिए फिर देखते हैं इंडेक्स। तो गाइस ये रहा आपका इंडेक्स। देखिए ब्रह्मांड से हमने स्टार्ट किया है, जो पहला चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है पूरा। अभी हम जो है पृथ्वी कर रहे हैं, उसका थर्ड पार्ट है विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, देन उसके आगे के भी हम करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आगे हमें और कौन कौन से चैप्टर करने हैं, आप सारे देख लीजिए एक बार, देन हम स्टार्ट करते हैं फटाफट। चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए गाइस तो वीडियो को करिएगा लाइक, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड शेयर करेगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है। तो गाइस एक चीज़ और है, अगर आपको लगता है कि मेरी जो स्पीड है वो बहुत स्लो है या मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए फिर क्या करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो गाइस ये है जो हमारा पार्ट 3 यानी कि विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्या होती है एक बार देख लेते हैं। ये अगर आपका अर्थ है तो ये जो सेंटर से जो अक्षांश जाता है यानी कि 0 डिग्री वाला, जो आपके पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। यानी तो गाइस ये वाली जो रेखा है उसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा, या फिर इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा, और यही है आपका 0 डिग्री अक्षांश। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं गाइस। अगर आपको लगता है मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं अपने जो एक्सप्लेनेशन का वाला सेक्शन है उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दूँगी, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा कम। चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ लिखा है अक्षांश समानांतर पूर्व पश्चिम दिशा में एक दूसरे के समानांतर खींचे जाते हैं, ठीक है। यानी कि इसने कहा जो अक्षांश है वो क्या है, अक्षांश समानांतर का पूर्व और पश्चिम दिशा में एक दूसरे के समानांतर खींचे जाते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसमें लिखा है उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुवों के मध्य अर्थात दोनों ध्रुवों के से समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। मतलब अगर हम इसको देख लें तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बिल्कुल सेंटर से, अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस की बात करें, ये और ये बराबर होंगी, एक्स एक्स मान लेते हैं, तो ये वाली जो रेखा होती है वो होती है आपकी विषुवत रेखा। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटोरियल सर्कल, ठीक है। अब भूमध्य रेखा जो है वृत्त ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटता है, जैसे कि हमने कहा, ठीक है। और सभी अक्षांश समानांतरों से बड़ा होता है। मतलब कि गाइस ये क्या होता है कि जो बाकी के अक्षांश होते हैं लाइक दिस वन, ठीक है, ये सारे, तो ये जो है आपके छोटे होते हैं सारे, लेकिन ये सबसे बड़ा होता है। यही एक अकेला जो होता है बृहद वृत्त होता है अक्षांशों की, अगर हम बात करें तो, ठीक है, ये सबसे बड़ा होता है। अब इसने लिखा है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश समानांतरों की लंबाई क्या है, घटती जाती है। बिल्कुल सही है गाइस। अगर आप ऐसे भी देखें तो देखिए ये लंबाई आपको, ये वाली जो लंबाई है इस वाली से क्या लगेगी, छोटी लगेगी, राइट। ये वाली और छोटी लगेगी, ये वाली आपको और छोटी लगेगी, तो वही लिखा है। अब लिखा है पृथ्वी की भूमध्य रेखा की जो है कुल लंबाई इसने दे रखी है 40,090 किलोमीटर है। कितनी है भूमध्य रेखा की लंबाई, 40,090 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई का 78.7% जो भाग है वो जलीय है। मतलब अगर आप इस तरह से आप ग्लोब बनाएंगे ना, तो इसमें जैसे अगर हम सिंपली एक थोड़ा सा बनाते हैं तो यहाँ पे आपका है, आपका सपोज क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे आपका आ जाता है साउथ अमेरिका, यहाँ पे यूरोप और एशिया वाला एरिया आ जाता है, और यहाँ पे आपका आ जाता है अफ्रीका, और ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ये तो महाद्वीप हो गए गाइस, राइट। यानी कि यहाँ तो आपको स्थल मिल जाएगा, स्थल, और बाकी जो बचा हुआ है आपका, ओके सब मिट गया। तो गाइस जो बाकी बचा हुआ एरिया था वो क्या था, आपका समुद्र था, राइट। तो इसने यही कहा है कि 78.7% जो भाग है जलीय है, जबकि 21.3% जो है स्थलीय है, जैसे कि हमने देखा महाद्वीप जहाँ जहाँ थे, एंड अंटार्कटिका भी था, ठीक है। अब इसमें लिखा है विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर सबसे कम पाया जाता है। इसका क्या मतलब होगा इस, कि देखिए हम जानते हैं कि ये बिल्कुल सेंटर में ना सूर्य इसी के चारों तरफ ऐसे 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 घूमता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि गर्म रहता है हमेशा। तो गाइस यहाँ दिन भी गर्म और रात भी गर्म। तभी आप देखते होंगे जब आप इंडिया में ही जब आप इंडिया की बात करते हैं और साउथ की तरफ जाते हैं इंडिया में, राइट,
ये हम नॉर्थ से जब साउथ की तरफ देखते जाते तो सब क्या कहते हैं कि ठंडियों में भी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है, क्योंकि वो विषुवत रेखा से थोड़ी ही दूर है। देखिए जैसे विषुवत रेखा से दूर जाएंगे तो तापांतर आपको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन आसपास जब आप विषुवत रेखा के आसपास रहेंगे तो तापांतर बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। तापांतर मतलब सपोज़ कि दिन का तापमान जो है आपका 40 डिग्री है, रात का तापमान 30 डिग्री, तो दोनों के बीच में अंतर कितना आया, 10 डिग्री का। सपोज़ ये दिल्ली की बात है, ठीक है, क्योंकि दिल्ली ऊपर है, राइट। अब हम अगर नीचे कहीं पे तिरुवनंतपुरम की बात करते हैं, कहाँ पे इस नीचे है, बिल्कुल यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तिरुवनंतपुरम की बात करते हैं, हो सकता है दिन का तापमान कितना हो, मान लेते हैं 35 हो, और रात का तापमान हम मान लेते हैं 30 हो, तो अंतर कितना आया, 5 का आया। तो देखिए दिल्ली में 10 था लेकिन तिरुवनंतपुरम में 5 था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप विषुवत रेखा के करीब जाते जाते हैं ना, तो तापांतर भी कम होने लगता है, और विषुवत रेखा पे तो सबसे ही कम होगा। तो यही लिखा है कि जो वार्षिक तापांतर है वो सबसे कम पाया जाता है। अर्थात यहाँ लगभग जो है वर्ष भर सूर्य की किरणें जो है लंबवत पड़ने से उच्च एवं निम्न तापांतर में ज़्यादा अंतर होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो सूर्य है वो विषुवत रेखा के ही चारों तरफ ऐसे 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 घूम रहा होता है, राइट। मतलब ऐसे नहीं घूम रहा होता है तो कैसे ये होता है, ऐसे घूमता है। देखिए यहाँ पे कर्क रेखा होती है और यहाँ मकर रेखा होती है, और ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री वाली। तो कभी विषुवत रेखा से कर्क रेखा तक जाता है, फिर कर्क रेखा से विषुवत रेखा, फिर मकर रेखा, फिर ये विषुवत रेखा, फिर ऐसे, मतलब ये मैं इधर उधर कर रही हूँ। फिलहाल सूर्य जो है ऐसे 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 ऊपर नीचे घूमता रहता है, मतलब इन्हीं रेखाओं के आसपास घूमता है। और ये क्यों घूमता है, क्योंकि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे झुकी हुई है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, तो यहाँ लिखा है यहाँ लगभग जो है वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने से उच्च और निम्न ताप में ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाता है, और इन क्षेत्रों में कोई शीत ऋतु नहीं होती। मतलब यहाँ कभी जैसे हमारे यहाँ ठंड पड़ जाती है, राइट, दिसंबर जनवरी, अब तो गाइस कम होती जा रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। जो ठंड आपकी नवंबर से पहले ही पड़ जाती थी, वो अब दिसंबर में भी नहीं ही पड़ती है ऑलमोस्ट, है। जनवरी में कहीं 15-20 दिन की ठंड रह गई है, और एक दिन ऐसा आएगा कि गाइस ये ठंड भी गायब हो जाएगी, ठीक है। अब यही वाली बात है, देखिए अब यहाँ पे इसने ये जो विषुवत रेखा है ना गाइस, इसमें इसने क्या दिखा है, इसमें दिखाया कि विषुवत रेखा पे कौन कौन से देश स्थित है, ठीक है। तो जैसे कि गाइस ये देखिए हमारा भारत है, हमारा प्यारा भारत, ये विषुवत रेखा पे नहीं है, विषुवत रेखा से ऊपर है। चलिए अब देखिए कौन कौन से देश है, ये मैप में देखते हुए चलेंगे हम, थोड़ा सा मैप को बड़ा कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले है इक्वाडोर, ये आता है आपका साउथ अमेरिका में। आइए एक छोटा सा मैप भी देख लेते हैं गाइस, थोड़ा मैप की भी। देखिए ये वाला जो पोर्शन है वो होता है आपका नॉर्थ अमेरिका। देखिए और एक और चीज़ देखते हैं, इसने कहा कि 78 पॉइंट कुछ % जो भाग है आपका क्या होता है, जलीय होता है। देखिए कितना सारा, ये सारा भाग जो है आपका जलीय, यानी स्थलीय भाग कितना कितना बताया था, 78 नहीं गाइस, स्थलीय भाग था आपका 23.2 ऐसा था % जो है स्थलीय भाग था। देखिए सॉरी 21.3%, और ये 17.7% चलिए भाग, ठीक है। अब देखिए आप इसमें देख सकते हैं। अब हम चलिए देखते हैं, ये आपका है नॉर्थ अमेरिका, ये है आपका साउथ अमेरिका, ये है आपका एशिया, ये वाला पोर्शन आता है यूरोप का, ओके थोड़ा गलत हो गया, ये वाला पोर्शन आता है यूरोप का, ये है आपका एशिया, ये है आपका अफ्रीका, ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये पूरा का पूरा एशिया भी आता है ना, ये आपका साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, ओके। चलिए अब देखते हैं, ये हो गई आपकी जो सेंटर से आ रही विषुवत रेखा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने देश हैं, 12 टोटल। तो इक्वाडोर, चलिए अब ये है आपका साउथ अमेरिका, राइट। तो इक्वाडोर आपको कहाँ मिलेगा, साउथ अमेरिका में मिलेगा। कोलंबिया कहाँ मिलेगा, साउथ अमेरिका में मिलेगा। ब्राज़ील कहाँ मिलेगा, ये 3rd नंबर वाला ब्राज़ील है, ठीक है। फिर 4th नंबर पे है गेबन। अब ये आपको कहाँ मिलेगा गाइस, ये आपको मिलेगा अफ्रीका में, राइट। 4th नंबर पे अफ्रीका में गेबन है, देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, थोड़ा छोटा और कर लेते हैं, ठीक है। अब 5th नंबर पे है कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी कि यहाँ बीच में आपको कहीं मिलेगा, ठीक है। फिर है कॉन्गो गणराज्य, ये भी बीच में मिलेगा, देखिए 6 नंबर लिखा है। और फिर 7th नंबर पे है युगांडा, ये भी अफ्रीका में मिलेगा आपको। केनिया आपको अफ्रीका में मिलेगा, ठीक है। सोमालिया अफ्रीका में मिलेगा। खत्म हो गई अफ्रीका की कहानी। अब लिखा है मालदीव्स, मालदीव अरब सागर में मिलता है आपको, ये एक द्वीप है, ठीक है। फिर है इंडोनेशिया, ये आपका साउथ ईस्ट एशिया में मिलेगा, यानी कि दिस वन। फिर आपका है किरिबाती, किरिबाती कहाँ मिलेगा, यहाँ पे, ये प्रशांत महासागर है, यहाँ पे एक द्वीप किरिबाती, ठीक है। अच्छा 13 है, सॉरी। तो गाइस 13वां है जो सबसे 13th है, यानी कि साउटोम एंड प्रिंसिप, ये आपको कहाँ मिलेगा, देखिए गाइस ये मिलेगा अटलांटिक महासागर में, वो भी इस साइड, ये देखिए ये रहा अफ्रीका के पश्चिमी तट के पास, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग।
तो ये याद रख लीजिएगा। अब गाइस यहाँ लिखा है इस समय जल पर विषुवतीय रेखा कुल जो है 13 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा है? ब्राज़ील साउथ अमेरिका में मिलेगा, इक्वाडोर साउथ अमेरिका, कोलंबिया साउथ अमेरिका, साओ टोम एंड प्रिंसिप जो है अभी आपने देखा था अफ्रीका के साइड में, अटलांटिक महासागर। फिर लिखा है कॉन्गो गणराज्य अफ्रीका, युगांडा अफ्रीका, सोमालिया अफ्रीका, गेबन अफ्रीका, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य अफ्रीका, केन्या अफ्रीका, इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया में, और साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्वी एशिया में मिलेगा। मालदीव जो है अरब सागर में, सॉरी हिंद महासागर में एक द्वीप मिलेगा। किरीबाती आपको प्रशांत महासागर में मिलेगा। अब आ जाइए भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। ये अब देखिए ये एक अच्छा पॉइंट है। इसने कहा ये 3 रेखाएं होती है ना, भूमध्य रेखा, कर्क और मकर रेखा। इसने कहा कि भैया ये तीनों ऐसा कौन सा महाद्वीप है, महाद्वीप है, मतलब ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है जो जिस पे ये मिलेगी। ये तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो वो होता है अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। ठीक है, देखिए ये तो ये आपकी जा रही है भूमध्य रेखा, यहीं थोड़ी ऊपर से जाएगी कर्क रेखा, यहीं थोड़ी ऊपर से नीचे से जाएगी मकर रेखा। आपको ये तीनों यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, अभी आपको साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका में कर्क भूमध्य रेखा तो मिल जाएगी, लेकिन कर्क ऊपर चली जाएगी, मकर रेखा जरूर मिल जाएगी इस पर। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में तो ऑस्ट्रेलिया में कुछ नहीं मिलेगा। अब भारत में भी ऐसी होता है, ये होती है आपकी भूमध्य रेखा, यहाँ से आपकी कर्क रेखा जाती है, लेकिन यहाँ से मकर रेखा जाती है। तो सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप है जहाँ पे आपको तीनों ही मिल जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते। अब लिखा है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से भूमध्य और मकर रेखा गुजरती, अभी हमने देखा था। ठीक है, और इसमें लिखा है कोलंबो, उत्तरी अक्षांश और जकार्ता, इतना इतना इतना। गाइस ये सारे इसने इसलिए लिख दिए ना, शायद कोई क्वेश्चन होगा इस वजह से इनकी वो लिख दी है कि कौन सी जगह ये जो कोलंबो किस अक्षांश में है, मतलब कौन से अक्षांश में मिलेगा, जकार्ता कहाँ मिलेगा, मनीला कहाँ मिलेगा, सिंगापुर कहाँ मिलेगा। तो वैसे 4-5 रटने से कोई फ़ायदा नहीं है, या तो रटना है तो पूरा मैप रटिए, नहीं तो कुछ मत रटिए। ठीक है, सिंगापुर जो है भूमध्य रेखा से जो है मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पे, ये भी यही पूछा होगा कि शायद कि कोई ऑप्शन आएगा कि इसमें से कौन सा देश भूमध्य रेखा के इतने सबसे नज़दीक है। ठीक है, ये पूछा होगा। तो वैसे अगर आपको रटना है तो पूरा मैप रटिए, अदरवाइज़ आप कुछ मत रटिए, स्किप कर दीजिए। थोड़ा बहुत मैप अगर आपको आता है तो आप अंदाजे से कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। अगर कोई डिस्टेंस बहुत दूर दूर की दे रखी है, अगर आसपास की 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो आप उसका आंसर भी बड़ी मुश्किल से दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते। तो इसमें लिखा पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई अभी हमने कितनी देखी थी गाइस? 40,000 किलोमीटर, राइट। 40,090 किलोमीटर एक्चुअल में देखी थी। यहाँ पे हमारा सबसे नियरेस्ट आंसर है 40,000 किलोमीटर। अब लिखा निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? ठीक है, तो देखो गाइस, जाम्बिया में नहीं गुजरती, मलेशिया में गुजरती है बिल्कुल। तो पहले में जाम्बिया में नहीं गुजरती, कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया। तो गाइस इस वाले में तो सारे में ही गुजरती है। ब्राज़ील, सूडान, मलेशिया में से किस में नहीं गुजरती? सूडान में नहीं, वेनेजुएला में नहीं, इथियोपिया में भी नहीं, इंडोनेशिया में गुजरती है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया ये वाला। ये आपको याद है, आप बार बार नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ लीजिएगा। आपका मन हो तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो रट लीजिएगा। मतलब ये बहुत सिंपल सी चीज़ है गाइस, ये पता होनी चाहिए। अब लिखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर जो है भूमध्य रेखा नहीं गुजरती? तो गाइस ये हो गया आपका होमवर्क, खुद से देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो ये भी आपका ही होमवर्क। देखिए मैक्सिको से नहीं गुजरती, साफ सी बात है। अब लिखा निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? कौन कौन से? ब्रूनेई है, नहीं गाइस नहीं है। कोलंबिया, वेनेजुएला भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास हो गई कहानी 2 और 3। तो 2 और 3 लिखा है भूमध्य रेखा गुजरती है, ये भी आप बताइएगा। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है, मतलब इसने कहा वार्षिक तापांतर सबसे ज़्यादा कम किस पे होता है? तो गाइस किस पे होता है? 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा, या फिर हम कह सकते हैं विषुवत रेखा पे सबसे कम होता है। चलिए ये आप पढ़ेंगे या हम पढ़ लेते हैं? चलिए पढ़ ही लेते हैं। तो विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर एक ही बात है, पर वार्षिक तापांतर सबसे कम होता है। यहाँ लगभग जो है वर्ष भर सूर्य की किरणें जो है लंबवत पड़ती हैं। तो उच्च और निम्न जो तापमान होता है, सबसे हाई सबसे लो तापमान जो होता है, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है। सपोज मान लेते हैं हम हाई जो है 50-55 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, और लो कितना हो गया 53, तो कितना ही फ़र्क पड़ा 2 डिग्री का, कुछ नहीं है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में कोई शीत ऋतु मतलब ठंड तो आती ही नहीं है, इतनी गर्मी होती है कि ठंड नहीं आती। अब लिखा है निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? यही चीज़ थी। तो इसके लिए आपको देखिए एक क्वेश्चन भी IAS का है, अगर आपका वो लेवल है तो आप रट लीजिए मैप, नहीं तो फिर स्किप कर दीजिए। तो वैसे इस क्वेश्चन को पढ़ने से मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा है। ठीक है, अक्षांशों को आप रट भी लेंगे तो 4 अक्षांश रट के भी आप कौन सा
कुछ कर ही लेंगे, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है भूमध्य रेखा कर्क और मकर रेखा कौन से ऐसा महाद्वीप है जिससे गुजरती है। तो हमने पढ़ा था अफ्रीका से तीनों की तीनों गुजरती हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए ये पार्ट तो हो गया ख़त्म। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करिएगा लाइक एंड चैनल को जरूर करिएगा सब्सक्राइब। ठीक है गाइस, अब मेरे 4000 सब्सक्राइबर होने वाले, प्लीज़ 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 2-3 सब्सक्राइबर बचे हैं, 4000 हो जाएंगे गाइस। जो भी आप देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये इन 3 सब्सक्राइबर्स में से आप कौन से हैं, ठीक है। चलिए 3 बचे हैं, मतलब अभी हमारे पास कितने सब्सक्राइबर 93997 998 थे, कैसे कम हो गया आज, तो 997 हो गया। चलिए कोई बात नहीं। तो शायद ये वीडियो जब तक आए तब तक मेरे 4000 सब्सक्राइबर हो भी जाए। चलिए गाइस यहाँ पे करते हैं इस वीडियो एंड। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट के संग वो है कर्क रेखा। चलिए फिर वीडियो को करते हैं एंड। चलिए बाय।